राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल ही में फर्जी आधार कार्ड बनाने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि देश की सुरक्षा पर भी कई सवाल उठाए हैं। हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने बुधवार को बांसबदनपुरा, जयसिंहपुरा खोर और ब्रह्मपुरी में छापेमारी की, जहां विधायक को अवैध रूप से बनाए गए आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए हैं। इस छापेमारी ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि आम जनता में भी हड़कंप मचा दिया है। विधायक ने छापेमारी के दौरान यह दावा किया है कि अलग अलग राज्यों के लोगों के लिए यहां अवैध रूप से आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। खास बात यह है कि इन कार्डों पर स्थानीय पतों का उपयोग किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक इन सेंटरों पर अतिरिक्त चार्ज लेकर, यानी कि अतिरिक्त शुल्क लेकर ये कार्ड बनाए जा रहे थे, जहां 50 रुपए में बनने वाले कार्डों की कीमत 200 से 250 रुपए तक थी। यह स्थिति बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि इससे न केवल हमारी आर्थिक धोखाधड़ी हो रही थी, बल्कि ये पहचान की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं खतरे में डाल रही थी। इस छापेमारी के दौरान ये भी सामने आया है कि यहाँ बांग्लादेश के नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड भी बनाए जा रहे थे। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? जामडोली जयपुर के हर कोने के कहीं है, यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहाँ का। ये जानकारी बेहद गंभीर है, क्योंकि इससे ये प्रश्न उठता है कि ये लोग चुनावी प्रक्रिया में भी सक्रिय हैं। क्या ये चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं? विधायक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बाहरी लोगों के फर्जी कार्ड बनाने की शिकायतें लगातार उन्हें मिल रही थी, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये एक संगठित अपराध है। कहीं ना कहीं कोई संगठन इस अपराध को चला रहा था। ब्रह्मपुरी में बीएसएनएल कार्यालय के निकट 2 युवक उत्तर प्रदेश और बिहार के समुदाय विशेष के लोगों के साथ बांग्लादेशी के फर्जी कार्ड बना रहे थे। इन सेंटरों से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो ये दर्शा रहे हैं कि ये एक संगठित अपराध है। वही छापेमारी के दौरान पुलिस ने ब्रह्मपुरी सेंटर से पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा के मुताबिक इस मामले की गहराई से जांच के लिए मिली सूचना के आधार पर नोडल एजेंसी को सूचित कर दिया गया है। अब एजेंसी की जांच के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि ये जो कार्ड बरामद हुए हैं वो वाकई फर्जी हैं या फिर नहीं। आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ समय में राजस्थान में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां जानवरों के बायोमेट्रिक्स और बच्चों के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे। ये गंभीर और चिंता का विषय है और इसे तत्काल संबोधित करने की भी बेहद आवश्यकता है, क्योंकि फर्जी आधार कार्ड के बढ़ते चलन को देखते हुए कई बार राजनीतिक हलकों में भी ये मुद्दा गूंज उठा है। कई विधायक विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाते हुए सीबीआई की जांच की मांग कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि जब तक इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये समस्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी। फर्जी आधार कार्डों का उपयोग केवल पहचान की सुरक्षा का उल्लंघन नहीं होता है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करता है। जब बाहरी नागरिक मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो ये न केवल चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं, बल्कि जो आम लोग हैं, जो लाखों नागरिक हैं, उनके अधिकारों का भी हनन करते हैं, जो अपने तरीके से वोट का सही उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे फर्जी कार्डों के चलते नहीं कर पाते हैं। यहाँ सवाल यह है कि क्यों फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ और पैसों के लालच में आकर अपने देश के साथ ही गद्दारी करते हैं और ऐसे काम करते हैं। हालात इतने बदतर हैं कि कुछ ई-मित्र सेंटर संचालकों की मिलीभगत से फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पिछले समय राजस्थान में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली, जहां जानवरों की बायोमेट्रिक्स और स्कूल के बच्चों के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके ऐसे फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जा रहे थे। यह स्थिति हमें बता रही है कि किस तरीके से कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज और देश को धोखा दे रहे हैं।